ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से नया हमला किया है, जिनमें हैफा के माशी मराकज भी निशाना बनाए गए हैं। शिमाली इसराइल में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी टीवी के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए हैं। इसराइली होम फ्रंट कमांड हैफा, क्रायोत और गलीली के मगरबी इलाके में सायरन बज उठे हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि इसराइली फौज ने यमन में हूसी रहनुमाओं पर भी हमला किया है। इसराइली मीडिया की जानिब से यह दावा सामने आया है कि इसराइली फौज ने यमन में हूसी रहनुमाओं पर भी हमला किया है। इससे पहले इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारहाना हमले का दावा किया गया था और इसराइली मीडिया के मुताबिक ये बताया गया था कि ताजा हमलों में तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन हमले से कातिलाना हमला किया गया था। ताहम इसकी तफसील फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी थी और अभी इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि इसराइली फौज ने यमन में हूसी रहनुमाओं पर भी हमला किया है। इस वक्त दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमलों के दावे किए जा रहे हैं और कुछ मनाजिर जो अब तक मौसूल हुए इसके मुताबिक देखा जा सकता है इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ईरानी ड्रोन्स परवाज करते दिखाई दे रहे हैं, ईरानी मिसाइल परवाज करते दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ अहदाफ पर हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप देखिए इसराइल की मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं जहां पर ईरान की जानिब से फायर किए गए ड्रोन्स को परवाज करते और फटते देखा जा सकता है। ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से यह नया हमला किया है, जिनमें हैफा के माशी मराकज भी निशाना बनाए गए हैं और दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी ईरान के खिलाफ जारहाना हमले जारी रखने का दावा किया गया है। इसराइल का दावा है कि ताजा हमलों में तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला किया गया है और दूसरी जानिब इसराइली फौज ने यमन में हूसी रहनुमाओं पर भी हमला करने का दावा किया है। और इससे कबल आपको यह भी खबर दें कि हफ्ते के रोज इसराइल ने ईरान के कई बड़े शहरों पर हमला किया। 91 अफराद इन हमलों में शहीद हुए थे। तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों पर इसराइल का क्रूज मिसाइलों से नया हमला भी देखा गया। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी गैस फील्ड को भी निशाना बनाए जाने की इतलात मौसूल हुई। तेहरान की 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। इस हमले में 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद किए गए थे। इसराइल की जानिब से ईरान की सिविलियन आबादी पर यह हमले किए गए और सिविलियंस को मारा गया, नुकसान पहुंचाया गया सिविलियन आबादी को। ईरानी सूबे मशरकी अजरबैजान में 31 अफराद शहीद हुए थे, जबकि 55 जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी इन हमलों में शहीद हुए थे। 2 रोज में शहीद साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों पर इसराइल का क्रूज मिसाइलों से नया हमला। ईरानी दिफाई निज़ाम हरकत में आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि आयतुल्लाह की हुकूमत हर जगह निशाना होगी। हफ्ते को इसराइल ने तेहरान की 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला करके 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद कर दिए। ईरानी सूबे मशरकी अजरबैजान में 31 अफराद को शहीद किया, 55 को जख्मी कर दिया। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद। 2 रोज में शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। इस्फहान, शिराज, तब्रेज, लोरस्तान, हमदान और करमान शाह पर भी इसराइल के हमले। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। इसराइली हमलों के बाद ईरान का आबनाए हरमज बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस की आबनाए हरमज से रोजाना 17 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल की तरसील होती है। ईरान और अमरीका के दरमियान इतवार को होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए। इसराइल पर कल रात के ईरानी हमलों के बाद आज रात भी इसराइल में ईरानी हमलों का खौफ। तल अवीव के करीब फौजी अड्डा और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर खाली करा लिया गया। इसराइली अहदेदार ने तस्दीक की है कि इसराइल के सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेर ज़मीन महफूज पनागाहों में चली गई है। ईरान ने कल रात बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइली वजारत दिफा, फ़िज़ाई अड्डों और जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया। तल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह की गईं। इसराइल का 10 मिसाइल
गुंजान इलाकों में गिरने का एतराफ़। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले से तल अवीव के करीब गैर कानूनी यहूदी बस्ती को भी नुकसान पहुँचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के जौहरी हमलों में इसराइल में 2 अफराद हलाक और 91 जख्मी हुए। ईरान का 3 इसराइली F-35 तैयारे तबाह करने और 2 पायलटों की गिरफ्तारी का भी दावा। इसराइल ने दावे की तरदीद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के नए सरबराह जनरल वहीदी ने कहा कि नवातिम ओदा और तुलनोफ के फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया, जहां से ईरान पर हालिया हमले किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रूस के सदर पुतिन और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रबते। रूसी हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की गुफ्तगू 50 मिनट तक जारी रही। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करता है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के इम्कान को रद्द नहीं किया। क्रेमलिन हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर ने बताया कि अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन तनाज़े के जल्द हल में दिलचस्पी रखने के बारे में भी बताया। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद से भी फोन पर गुफ्तगू। ईरान की जौहरी साइट फॉर्दो को इसराइली हमले में महदूद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि फॉर्दो अफजोदगी मरकज़ के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। फॉर्दो अफजोदगी मरकज़ से बड़ी मकदार में सामान और मवाद पहले ही मुंतकिल कर चुके थे। ईरान का सरहदी इलाके सलमास में जासूसी मिशन पर मौजूद इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली हमले में मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर्स मेजर मेहदी रब्बानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की तस्दीक। ये वाज़ेह नहीं है कि ईरानी डिप्टी कमांडर्स की शहादत कल से अब तक किस इसराइली हमले में हुई। ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। जिसने ईरान पर हमला किया उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी जाएगी। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। इसराइल सज़ा से नहीं बच सकेगा। आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर से बयानात की वीडियो जारी की गई। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयड जहाज़ को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ के करीब परवाज़ें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि वो ब्रिटिश नेवी के जहाज़ को बहरा हिंद दाखिले के वक्त ही से मॉनिटर कर रही हैं। ईरानी फौज के मुताबिक बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज़ खलीज फारस लाना चाहता है। ईरान पर इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र न करें। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ारत दाखिला के एलामी में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंतज़ामात जारी हैं। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। और ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की कुव्वत और लड़ने की एक जो होते है मोटिवेशन वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इससे हाथ मिलाने के बजाय ऐसा हाथ झटक देना चाहिए। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं पूरी मुस्लिम दुनिया का दुश्मन है। अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इस ज़बान से पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तेहरान के साथ है, हर फोरम पर ईरान की हिमायत करेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के हक का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वज़ीर इत्तलात की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। कहा PTI ने लोगों को कहा कि तरसीलात ज़र मत भेजो, जितना आपने मना किया पाकिस्तानियों ने उतनी ही ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। मुतालिका इजलास में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्विपिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी के लिए सनतों को सहूलत फराहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर। कहा ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है, वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। अमन और सफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा कि चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करता है। इसराइल फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल दानिश से काम लेने और मकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील। सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल पर तशवीश है। किसी को भी दूसरे के वजूद को ख़तरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी ख़तरे से पाक और ज़्यादा महफूज बनाने का अज़्म बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दाम के ज़रिए ही मुमकिन है। इसराइल ने माशी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले के शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफ़ाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशत गर्दी करार दिया। कहा ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल ज़िम्मेदार है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या फिर दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं। कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए PTI के असद कैसर ने कहा कि मामले पर OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करे। मुस्लिम उम्मा की खामोशी मायने खेज है। हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। मसला कश्मीर हल कराने के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ़द के हमरा यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान भारत के साथ हर मसला बातचीत से हल करने का ख्वाहिशमंद है। सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि वो खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करें। बिलावल ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि दहशतगर्दी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के साथ बैठ जाए और इस मसले को हल करने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आलमी बरादरी से इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा दुनिया इस जंग के तवील होने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके
कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2019 में गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान का सरेंडर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। ये फैसला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर किया था। भारतीय पायलट को 24 घंटे में वापस भेजकर पाक फ़ज़ाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा हैं। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जब तक मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम है तब तक तालीम आम नहीं हो सकती। पाकिस्तान के नौजवानों को तब्दील करें, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। ये तासुर दिया जाता है कि आबादी ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी सिर्फ आबादी के जाइंट्स नहीं, टेक्नोलॉजी के भी हैं। नॉन फाइलर्स की नकद रकम निकालने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इश्तेहारात पर सख्त महसूल का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज में 9% कमी कर दी गई। दूसरी जानिब मालियाती बिल 2025-26 में मुजवज़ा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपये से ज़ायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। सेनेट की कायमी कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। मुल्क की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में इतवार की शाम 4 बजे। चेयरमैन FPR राशिद लंगरियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए ख़जाना को बताया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तोसी देने के बजाय अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स लेने की ज़रूरत है। कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराह को क़य्यमाबाद से कायदाबाद तक ऑपरेशनल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मनसूबे दिए। मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उनसे वादा किया गया कि मई में इफ्तिताह करेंगे। 1 माह देर हो गई, आगे ताख़ीर में माफ़ी नहीं। 31 दिसंबर से पहले ये खोलना है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में टारगेट किलिंग के वाक़े में रियासत की साबिक हाउस स्पीकर मेलिसा हार्टमैन और उनके शौहर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े में डेमोक्रेट सेनेटर जॉन होफमैन और उनकी अहलिया जख्मी हुई। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहना मुश्तबा हमलावर पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गया। अमरीका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटना नहीं चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतवार को मुज़ाकरात तय थे, ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया। जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया गया। अमरीका की सफारतकारी को नीचा दिखाया गया और हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला गया। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शुमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फ़ौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला। किसी ने कहा कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फ़ौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली। भारत के शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 279 हो गई। लाशों की शनाख्त के लिए अहले खाना के DNA के नमूने लेने का अमल जारी। तैयारे में अमले समेत सवार 242 अफराद में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। हादसे में ज़मीन पर मौजूद 38 अफराद भी जान से गए। और बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह पर ट्रूपिंग दी कलर की रंगारंग तकरीब। बरतानवी फौज की परेड। सालगिरह के मौके पर शाह चार्ल्स का शाही जुलूस बकिंगम पैलेस से बरामद। बरतानवी बादशाह की बाज़ाब्ता सालगिरह मनाने का सिलसिला 260 साल से ज़ायद अरसे से जारी।